नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग 68वीं बीपीएससी के लिए आज देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार एक विहंगम अवलोकन, इसको करेंगे। आपको बता दूं, चाहे 68वीं बीपीएससी हो या 69वीं हो, बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, बिहार पीसीएस की या बिहार स्टेट की सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो रामबाण होगा। और इस वीडियो से आपको बता दूं 10 से अधिक प्रश्न एग्जाम में देखने को हर बार आता है, और इस बार भी इस टॉपिक से 10 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 12 फरवरी की एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर आप देख लीजिए। बाकी हमेशा के लिए, चाहे जब आप बीपीएससी की एग्जाम देने जाएंगे, यह वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। सीधे हम बात करेंगे, बिहार एक विहंगम अवलोकन करेंगे, सामान्य परिचय इसके अंतर्गत देखेंगे। तो जो इसका नाम था, नाम पड़ा बिहार। स्थापना हुआ है बिहार का 22 मार्च, बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राजधानी पटना है, सब जानते हैं। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय 1 दिसंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई, और जो उद्घाटन हुआ 3 फरवरी 1916। तो 3 फरवरी 1916 ही जानेंगे, इसी समय पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत में, तो इसका तीसरा स्थान है। करीब इसकी जनसंख्या है 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। उसके बाद हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, अगर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्रम के बारे में बात करें, 12 राज्य हैं इसका, और 13वां है राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 12वां नंबर का राज्य है क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार। अगर हम बात करें जलवायु के बारे में, तो सामान्य जलवायु है 1200, सामान्य वर्षा जो होती है वह है 1205 मिलीमीटर। उसके बाद औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन, 52.5 डे प्रतिवर्ष। जलवायु यहाँ की मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, बार बार आया हुआ है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, न्यूनतम वर्षा यह भी बार बार आया हुआ है अरवल जिले में। आपको बता दूं, बिहार का ही अंतिम जिला है अरवल, जो कि जहानाबाद से काट कर निकाला गया है। अरवल जिला में सबसे अधिक का सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ रहती है? ह्यूमिडिटी कहाँ रहती है? सबसे अधिक सुपौल में रहती है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ रहती है? सुपौल में। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बार बार यही नहीं पूछेगा न्यूनतम वर्षा अधिकतम वर्षा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक औसत आर्द्रता, तो यह है सुपौल जिले में। उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है कितना? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय अक्षांश के बारे में अगर हम बात करें, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। देखिए 5 का ही गैप आ रहा है, इधर 83 से 88 गया है, इधर 24 से 3 का डिफरेंस है 27। तो ये पहला डिफरेंस याद रखेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इसको याद करेंगे, नहीं भूल जाता है। तो 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार है। क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह रटा होना चाहिए, इसको याद करने कोई फार्मूला नहीं है, तो यह रटा रहना चाहिए। बार बार पूछा जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण अगर बिहार की लंबाई की बात करें, तो 345 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम, तो 483 किलोमीटर। याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। याद रखेंगे। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रफल, तो बहुत कम है, 1095.49 वर्ग किलोमीटर। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। तो शहरी याद रख लेंगे, पूरा याद रहेगा तो उसमें घटा देंगे, 1095.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% इसका एरिया है। भारत का कुल एरिया का कितना है? 2.86% बिहार का हिस्सा है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें, तो 173 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग राजकीय प्रतीकों के बारे में। तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है।
राजकीय पशु क्या है? बैल है। 2013 से पूर्व रीछ था, लेकिन अब क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था। राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। जनसंख्या 2011 देखेंगे, कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.6%। यह भी याद रखेंगे। क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। और जनसंख्या कितना है भारत की? तो यह है 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। और तीसरा स्थान है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पर पाई जाती है पूरे बिहार की 15.9% अनुसूचित जाति यहाँ निवास करती है। इतना डाटा नहीं पूछा जाता है, इतना जान लें कि कितना परसेंट निवास करती है, 15.9%। जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है 1106 वर्ग किलोमीटर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार राज्य का ही है। कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर भी बार बार पूछा गया है, कितनी साक्षरता दर है? तो 61.80%। पुरुषों की है 71.2%, महिलाओं की है 51.5%। इसको याद करने का तरीका ये है कि 61.80% याद रखेंगे, 10% जोड़ देंगे तो पुरुषों की हो जाएगी 71.2% एवरेज लगा के, और 10% जोड़ देंगे, 10% घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? महिलाओं की आ जाएगी 51.5%। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 25.42% दशकीय वृद्धि दर रही बिहार की। कितनी रही? 25.42%। यह फैक्ट भी याद रखना है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो 1.3%। बिहार की जनसंख्या का 1.3% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है बिहार में। लिंगानुपात की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। लिंगानुपात भी बहुत महत्वपूर्ण है, 918 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करें तो यहाँ पे 26 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। अगर हम जन्म दर के बारे में बात करें तो 30.9 प्रति हज़ार जन्म दर है, और मृत्यु दर के बारे में बात करें तो 7.9 प्रति हज़ार। मातृत्व मृत्यु दर MMR 331 है इस समय प्रति 1 लाख जीवित शिशु, इसी पर निकाला जाता है MMR। तो 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर है मातृत्व मृत्यु दर MMR। उसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या से ही, जनसंख्या 2001 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? पटना जिले में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? गया में 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा आपको मैंने बताया था कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है? शिवहर का 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? कैमूर का। कैमूर याद करने का तरीका है भाई, जहाँ पूरा वन के लिए फेमस है, तो वनों में कहाँ रहेगी जनसंख्या? तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? घनत्व है कैमूर में। कैमूर के बारे में बता दें, बिहार का वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? कैमूर में खोला जा रहा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? रोहतास में। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता है। बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की तो यह है मधेपुरा में। अगर हम सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो रोहतास में है, और न्यूनतम साक्षरता के बारे में बात करें, चाहे महिला पुरुष एवरेज की बात करेंगे तो वह भी कहाँ है? पूर्णिया में। पूर्णिया जिले में बिहार की न्यूनतम साक्षरता है, और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में, याद रखेंगे। और पुरुषों में बात करें सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में। अगर पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो वह है पूर्णिया में। महिलाओं की अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो रोहतास में ही है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ होती है? सहरसा में, याद रखेंगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ है? मधेपुरा। मधेपुरा चर्चा में रहा है, शरद यादव के निधन के बाद उनका लोकसभा क्षेत्र था। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसका है? गोपालगंज का। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसका है? गोपालगंज का। सर्वाधिक लिंगानुपात भी गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर है 876। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कई बार पूछा गया किसका है? गोपालगंज का। सर्वाधिक नगरीकरण के बारे में बात करें तो पटना का है 43.1%, राजधानी है। न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर का है।
और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किसकी है, तो पश्चिमी चंपारण की। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किसका है, शिवहर में। एक बात और बता दें, न्यूनतम नगरीकरण परसेंटेज के मामले में भी और जनसंख्या के दृष्टि से भी समस्तीपुर ही पहला स्थान है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे और चाहे परसेंटेज की दृष्टि से देखोगे, दोनों मामलों में समस्तीपुर न्यूनतम नगरीकरण है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, शिवहर में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती, जनजाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक एसटी पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, शिवहर में, यह भी याद रखेंगे। अगर पश्चिमी चंपारण की बात होती है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में जरूर जान लेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। वहीं पर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है, टाइगर रिजर्व पाया जाता है, तो यह भी कहाँ पे है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। प्रशासनिक परिदृश्य देखेंगे, कुल जिलों की संख्या पूछी जाती है, 38 है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के हिसाब से कौन है, पटना। तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, बहुत महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन है, पटना। सबसे छोटे जिले के बारे में बात करें तो शिवहर क्षेत्रफल के अनुसार से है और जनसंख्या के हिसाब से है शेखपुरा। शिवहर है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से है शेखपुरा। प्रमंडलों की संख्या के बारे में बात करें तो 9 प्रमंडल हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अनुमंडल की बात करें तो 101 है। सामुदायिक विकासखंड 534। राजस्व गाँव याद करके रख लेंगे, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। 45,103 महत्वपूर्ण हो सकता है। पुलिस जिले के बारे में बात करें तो 44 जिले हैं, जिसमें सिविल 40 हैं, रेलवे के 4 हैं। उसके बाद सीमाओं के बारे में बात करें तो बिहार की जो उत्तरी सीमा लगती है नेपाल से लगती है। 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस तरह से देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण शुरू होता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देन सीतामढ़ी, देन मधुबनी, देन सुपौल, देन अररिया, देन किशनगंज। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। नेपाल और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों से सीमा साझा, एक देश नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। उसी तरह पश्चिमी चंपारण यूपी और नेपाल से सीमा साझा करता है, याद रखेंगे सब। उसके बाद अगर हम देखें पश्चिम में उत्तर प्रदेश आता है, बिहार के उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। और रोहतास ऐसा है जो झारखंड से भी सीमा बनाता है। रोहतास किसी सीमा बनाता है, झारखंड से भी सीमा बनाता है और यूपी से भी सीमा बनाता है, झारखंड एंड यूपी। उसके बाद हम बात करेंगे पूरब में, तो बिहार के पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 3 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन, कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज। किशनगंज के बारे में आपको मैंने बताया कि किशनगंज किससे सीमा बनाता है, नेपाल से। सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होती है, किशनगंज में। एक और फैक्ट आपको बता दूँ किशनगंज के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका जो सैटेलाइट कैंपस बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, किशनगंज में बन रहा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में ही होती है, तो यह सब याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे दक्षिण में। दक्षिण में आता है इसके झारखंड। 45.85% एरिया बिहार का ही काट के बनाया गया सन 2000 में, तो ये तो आप सब जानते ही हैं। कितना एरिया काटा गया था, 45.85%। 8 जिले हैं जो झारखंड की सीमा बनाते हैं बिहार के साथ। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं झारखंड के साथ, इनको याद रखेंगे। उसके बाद सिंचाई के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी बिहार की कौन सी है, गंगा। 445 किलोमीटर लंबाई है गंगा की बिहार में। सबसे लंबा किस नदी सबसे लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है, वह है पटना जिले में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई है, 12 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी बिहार के। कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो 57% कृषि क्षेत्र सिंचित है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। कौन सी नदी पर है, गंडक नदी पर, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल सिंचाई में परसेंटेज देखें तो नलकूप का पहला स्थान है, नलकूप का स्थान पहला है। 63.99% एरिया में नलकूप से सिंचाई होती है, जिसमें ट्यूबवेल वगैरह आते हैं। और नहरों से होती है 30.6%, तालाब व अन्य से 5.5%। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ लोक सत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। कुल सीटें कितनी हैं लोकसभा में, 40। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 6 सीटें हैं लोकसभा में, गोपालगंज,
हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ये सब सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं, 6 सीटें। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? कुल 16 सीटें हैं। बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 243 स्थानीय स्वशासन। जिला परिषद 38 है, वही जो जितने जिला होंगे उतने जिला परिषद होंगे। पंचायत समितियां 536 हैं, ग्राम पंचायत 8406 हैं। नगर निगम यहाँ पे 18 दिया हो, लेकिन आज के डेट में 19 नगर निगम हो गए हैं। सबसे लेटेस्ट नगर निगम जो है वह है सहरसा। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि सबसे लेटेस्ट सबसे नया नगर निगम कौन बना है? वह है सहरसा। किस लिए जाना जाता है? सबसे कम महिला साक्षरता यहीं पर है, सहरसा जिले में ही सबसे कम महिला साक्षरता, इसलिए जाना जाता है। बार बार मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ आपका। कौन कौन है नगर निगम? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। तो सबसे जो अंतिम है वही सहरसा है, 19वां नगर निगम। लेकिन सहरसा तो यहाँ भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में सहरसा शामिल है। तो सबसे लेटेस्ट कौन होगा, इसको मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। अभी भी देखना पड़ेगा कि सबसे लेटेस्ट नगर निगम कौन बना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 19 ऐसे नगर निगम हैं, 18 नहीं है, अब 19 नगर निगम हो गए हैं। 1 मिनट में उनको देख के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, या किसी को मालूम हो तो कमेंट कर देंगे कौन सा सब 19वां नगर निगम बना हुआ है। अब हम बात करेंगे राज्य विधायिका के बारे में। विधानसभा में कुल सीटें 243, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं 38। 67वीं का जो 8 मई एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था प्रश्न, फिर पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी? 38। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कितनी सीटें हैं? 2 सीटें, कटोरिया व मनिहारी। तो कटोरिया तो बांका जिले में स्थित है। विधान परिषद कुल सीटें हैं 75। उसके बाद अगर हम देखें परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5947.84 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, आपको बताया नहीं जा सकता है, बार बार पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना था, बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना 1920 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को, और विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 22 जुलाई 1937 को। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी, यह भी जानते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन हुआ 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण कारण था बौद्ध विहारों की अधिकता। बिहार की ज्यामितीय आकृति आयताकार। बिहार से झारखंड पृथक हुआ 15 नवंबर 2000 को। लगभग 46% भूभाग को, मतलब कि 45.85% भूभाग निकाल के झारखंड बनाया गया। अब हम बिहार का मानचित्र देख लेते। प्रशासनिक ये मानचित्र है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए ज़िले हैं 7 ज़िले। इधर यूपी के साथ बनाते हुए हैं 8 ज़िले। इधर पश्चिम बंगाल के साथ बनाते हुए ज़िले हैं 3 ज़िले। इधर झारखंड के साथ सीमा बना रहे हैं ज़िले, कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। अब इसमें देखते हैं मैप के माध्यम से। पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण किस लिए जाना जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। गोपालगंज के बारे में दिया है यहाँ पे, सर्वाधिक लिंगा अनुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज। पटना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा मेट्रोपोलियन महानगर है पटना। अगर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला देखें तो कैमूर भभुआ है, क्योंकि भाई जंगल बहुत है यहाँ पे, वन के लिए सर्वाधिक वन यहीं पे हैं, तो वनों में जनसंख्या नहीं होगी, इसलिए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन होगा? कैमूर भभुआ। रोहतास के बारे में सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास अपना। उसके बाद अगर हम किसी जिले के बारे में यहाँ पर दिया, शेखपुरा दिया हुआ है, किसके बीच में? नालंदा लखीसराय नवादा के बीच में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। और
सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है और सर्वाधिक, भैया क्षेत्रफल कम रहेगा जनघनत्व तो ज़्यादा ऑटोमेटिक होगा, तो सबसे कम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। एक बात और याद रखें, शिवहर नेपाल से सीमा नहीं साझा करता है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है मधेपुरा में। न्यूनतम महिला साक्षरता है सहरसा में। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। बिहार का आपने एक विहंगम अवलोकन किया और यहाँ पे आपको समझ लीजिए 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा @TechIAS, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका PDF। और अगर वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला वीडियो बिहार का इतिहास का होगा जो जल्द आएगा। धन्यवाद।